हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी पुलिस की जीके सीरीज T20 सीरीज में। और 4 सीरीज का हम पार्ट साइड डाल रखे हैं सीरीज का। और ये क्वेश्चन आप फिर से देखिए, 20 क्वेश्चन 4 से 5 मिनट में कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मेरी साउंड और मेरी स्पीड वैसे भी तेज़ रहती है, तो आप डबल स्पीड पे करके नहीं देख पाते होगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता, है ना। क्योंकि 7वीं अनुसूची में आपको मालूम है, 7वीं अनुसूची में आपको पता है संघ सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में आप बताइए कौन सा नहीं आता। तो डाक तार आते हैं, राज्य की लेखाओं की संपरीक्षा आती है, बैंकिंग आता है, नशीली शराब नहीं आती। और ये बताना फिर नशीली शराब कौन सी सूची में आती है, राज्य सूची में आती है या फिर समवर्ती सूची में। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया 1961 में, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो बताइए 1.64%, ठीक है। धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? क्या धुसका कभी खाया है भाई? अब झारखंड वालों ने तो खाया होगा, यूपी वाले भी कभी गए होंगे या उनके यार दोस्त होंगे तो उन्होंने खाया होगा। तो झारखंड में पाया जाता है, हमने तो कभी नहीं खाया धुसका। चलिए, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द क्या है? तो दूसरा शब्द है कॉस्मोस। ब्रह्मांड को ही क्या बोलते हैं? कॉस्मोस, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं ओरायन को। ओरायन को क्या बोलते हैं? शिकारी। अच्छा जी, शिकार करता है क्या? की पॉइंट्स दे रखे हैं इधर शिकारी के। और तुम अगर इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हो तो, कि ओरायन एक विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। इसका कलर चेंज करो, ब्लैक वैसे भी है, थोड़ा सा और इसको मोटा भी करो। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें 7 अथवा 8 चमकीले तारे होते हैं ओरायन में। निम्नलिखित में से किन तरीकों या प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो विकिरण, संवहन, चालन, विकिरण। तो विकिरण में ही नहीं चाहिए कि माध्यम की आवश्यकता, ठीक है ना। बाकी आप इसे पढ़ सकते हो। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहा जाता है किसे? विकिरण ऊर्जा को। निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्जनिक बल है? कौन सा बहिर्जनिक बल है? तो बहिर्जनिक बल है आपका पवन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? इसका मतलब वो लैंगिक रूप है, और लैंगिक रूप है तो परागण है। क्या है? परागण। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? 1861 में। तो अहमदाबाद में हुई थी पहली सूती कपड़ा मिल। किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन बताइए कब किया था? 1206 से 1210। उसके बाद आपको मालूम है इल्तुतमिश आ गया था। तो इल्तुतमिश का शासनकाल क्या है? 1211 से 1236, है ना। इल्तुतमिश को बोलते हैं गुलामों का गुलाम, क्योंकि वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, मतलब इल्तुतमिश की बेटी थी वो। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया? 4 साल ही रही थी, 1236 के बाद बैठी थी, 1240 में हटा दिया गया था इनको। निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? पांड्यों की राजधानी थी मदुरई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो इंपॉर्टेंट सारी है। निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? पांड्यों की बता दी मदुरई, पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है? तो कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है स्पंज। डिटेल में समझ लीजिए थोड़ा सा
कोलाइड क्या होता है? एक ऐसा मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ में सूक्ष्म रूप से बिखरे अघुलनशील कणों को अन्य पदार्थों में निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी थी? तो मानसरोवर के राइटर का नाम बताइए। तो वो है आपके मुंशी प्रेमचंद। पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी उपन्यास के लिए किसे व्यास सम्मान मिला था? किसे व्यास सम्मान मिला था पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी उपन्यास के लिए? तो ये हैं प्रोफेसर शरद पगारे। पगार मिलती थी क्या उन्हें डेली की? तो प्रोफेसर शरद पगारे पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट्स इनके दे रखे हैं वो आप देख सकते हो, है ना। व्यास सम्मान साहित्य पुरस्कार है जो पहली बार 1991 में दिया गया के बिरला फाउंडेशन द्वारा, है ना। 2020 के व्यास सम्मान मिला था इनको। निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो रुस्तम के लिए जीता था। ये कुछ पुराना नहीं लग रहा है, करंट टाइप के क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो ये अभी तो बिल्कुल नहीं है आने लायक, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रेट से संबंधित है? तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट से है। ये किससे है? सुप्रीम कोर्ट से। और आपका आर्टिकल 226 किसका है? हाई कोर्ट का। ठीक है, और उच्च न्यायालय का पूछा था, मतलब हाई कोर्ट का पूछ रहा था वो, तो आंसर आपका 226 हो जाएगा। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो 4 से 5 मिनट अपना समय निकालो, जो आप फ़ोन पे बिता देते हो इसका आपको फ़ायदा भी होगा, है ना। जल्दी जल्दी क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।